Let us start with our today's topic, alternating current. Alternating current को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AC डिनोट करते हैं. A stands for alternating, C stands for current. तो that is AC, alternating current. हमारे पास दो तरह के करंट्स हैं. One is AC, another one is DC. AC, as I told you, it is alternating current. DC, D stands for direct, C stands for current. So DC is direct current. Direct current जो होता है that is constant in value. वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. डायरेक्ट करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. किसी भी टाइम पे डायरेक्ट करंट अगर मान लो 1 एम्पियर है तो उसके आधे घंटे बाद भी वो 1 एम्पियर ही रहेगा. उसके 1 घंटे बाद भी 1 एम्पियर ही रहेगा. द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. जबकि अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं है. करंट अगर 1 एम्पियर मैक्सिमम है तो 0 से 1 होगा, फिर 1 से फिर से 0 होगा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर भी होगा. व्हाट डज दैट मीन? लेट अस सी द ग्राफ. तो फॉर डीसी करंट मैंने वाई एक्सिस पे करंट मार्क किया है, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम मार्क किया है. तो विथ टाइम इफ यू सी केयरफुली वो स्ट्रेट लाइन है यहां पे. दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट. डायरेक्ट करंट का वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट. टाइम के साथ इट डज नॉट चेंज. लेट अस नाउ सी द एसी करंट. एसी करंट का ग्राफ कैसा दिखेगा? वन ऑफ द एग्जांपल इज इट लुक्स लाइक अ साइन. साइन का ग्राफ मैथ्स में पढ़ा है, वो बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है. तो इस साइन का ग्राफ सबने देखा ही है मैथ्स में. इट इज लाइक अ वेव, ऊपर नीचे ऐसा होगा. तो इफ यू सी केयरफुली ये साइन का ग्राफ, तो यहां पे कैसा है? आधा ग्राफ पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है. तो दैट मीन्स 1/2 ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव एंड आधा ग्राफ नीचे है, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर एक वायर है, उस वायर में अगर एसी करंट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा फिर वापस ले लेगा, भेजेगा फिर वापस ले लेगा. तो दिस साइकिल कंटिन्यूस. एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट जाएगा, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में करंट जाएगा. तो भेजना लेना, भेजना लेना, भेजना लेना. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज व्हाट इज एसी करंट. और वो भी वैल्यू बढ़ता है फिर घटता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ता है फिर घटता है. तो अगर हम लोग हमारे घर का बात करें तो हमारे घर में कौन सा करंट आता है? तो हमारे घर में वी हैव एसी करंट. तो एसी करंट का ही हम लोग लाइट बिल भरते हैं. तो लाइट बिल जब हम लोग भर रहे हैं तो क्यों भर रहे हैं? तो वो हम लोग को ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहा है. तो उसमें क्या होगा? वो हमारे घर पे इलेक्ट्रॉन्स वायर से भेजेगा फिर वापस खींचेगा, भेजेगा खींचेगा. तो तुम्हें घर पे ऐसे कुछ मिलेगा नहीं, सच्ची बोलेगा तो. वो कुछ तुम्हें दे नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास नहीं आ रहा है. इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है फिर से ले रहा है, दे रहा है ले रहा है, दे रहा है ले रहा है. तो दैट इज द प्रोसेस. बट इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन के लेन देन के प्रोसेस में, तुम्हारा जो भी अप्लायंस है, लेट अस से फैन हो गया, टीवी हो गया, ट्यूबलाइट, व्हाटएवर, ऑल दोस अप्लायंसेस विल स्टार्ट डूइंग देयर वर्क. तो भले ही वो इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, बट इन दैट प्रोसेस योर इक्विपमेंट स्टार्ट वर्किंग. मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स इन योर हाउस दे आर रनिंग ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ये हम लोग का एसी का यूज है, ऑल्टरनेटिंग करंट का. नाउ ये तो हमें समझ में आया कि एसी करंट में एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, मींस लेट अस से द करंट इज टुवर्ड्स यू. एंड दूसरे इंस्टेंट पे एंड द सेकंड हाफ साइकिल वी हैव नेगेटिव हाफ साइकिल. नेगेटिव में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ गए वापस आ जाएंगे अभी. तो दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट. द डीसी करंट इज कांस्टेंट इन वैल्यू एंड डायरेक्शन, whereas the AC current is alternating in value and direction. This thing we have to bear in our mind. Now, how is AC produced? हम लोग AC करंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. For understanding this alternating current, you need to have a good grasp over the topic of physics, which is electrostatics, magnetism, magnetic effect of electric current, current electricity, some concepts of EMI. ये पांचों चैप्टर हम लोग को आने चाहिए. उसी के बाद हम लोग ये 6वां चैप्टर ले रहे हैं. You should first see the videos of all the topics which I just mentioned. Understand them
only then you will be able to understand the concept of production of alternating current. तो हम लोग देखा था वहां पे हम लोग ने, तो सपोज वी हैव व्हाट अ लूप, एक हम लोग ने क्या ले लिया लूप, और इस लूप में मैंने एक बल्ब रखा है, ये लूप है, लेट अस से ये क्या है लूप, और इस लूप में मैंने क्या रख दिया एक बल्ब. अब व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास कराऊं, इफ आई पास मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस लूप, देन फ्लक्स थ्रू द लूप चेंजेस. ये लूप से क्या चेंज होगा फ्लक्स. तो whenever flux through loop changes, in that case there is induced current and it leads to bulb glow. इसमें करंट आएगा तो बल्ब ग्लो होगा. Whenever flux through a loop changes, there is induced current and that induced current will make this bulb glow. तो एक्चुअली तो हम लोग ने एसी या प्रोडक्शन ऑफ करंट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैराडेज लॉ में. There we have already seen this concept. But let us use this concept in slightly a larger scale. थोड़े बड़े स्केल पे हम लोग यूज करने का समझते हैं. तो what happens is, तो हम लोग का मान लो एसी जनरेटर का एक एग्जांपल हम लोग अगर ले, तो वो जैसे डैम में इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होता है, तुमने पढ़ा रहेगा स्कूल में, डैम में का पानी, डैम में से पानी ऊपर से नीचे आएगा, और जब पानी नीचे आएगा तो टर्बाइन्स गोल घूमते हैं, ऐसा तुमने पढ़ा रहेगा. Whenever you have seen this, मान लो ये है टरबाइन, ये हमारा क्या है टरबाइन. टरबाइन पंखे जैसा होता है. जब डैम के ऊपर से पानी गिरेगा तो टरबाइन्स रोटेट. तो टरबाइन जब रोटेट होगा तो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव इज द लूप विल रोटेट. टरबाइन जब रोटेट होगा, ऊपर से पानी गिरा और पानी गिरने के बाद क्या होगा टरबाइन घूमेगा. वो टरबाइन पंखे जैसे बड़ा सा इक्विपमेंट होगा दैट विल रोटेट, और उस टरबाइन के घूमने के कारण ये लूप भी घूमेगा, और ये लूप घूमेगा तो इसके बाजू में हम लोग ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट लगा देंगे. सपोज इफ यू रिमेंबर इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन दिस हॉर्स शू मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ये लूप को रख देंगे और ये लूप रोटेट होगा. तो लूप विल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. दिस लूप विल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस लूप में से. जैसे जैसे ये लूप रोटेट होगा वैसे वैसे इस लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. वैसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा लूप में से. तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट विल लीड टू इंड्यूस्ड करंट एंड दैट विल बी द एसी विच वी हैव ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ऐसे हम लोग एसी प्रोड्यूस करेंगे. तो लेट अस सी द मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एसी. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डायग्राम विच आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. यहां पे हमारे पास एक लूप है, इसको हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एंड देन वी हैव कनेक्टेड दिस लूप टू अवर हाउस होल्ड इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल अ बल्ब. अब क्या होगा, जब टरबाइन से पानी गिरेगा डैम का, तो एट दैट टाइम टरबाइन विल रोटेट, एंड दैट रोटेशन ऑफ टरबाइन दैट इज कनेक्टेड टू दिस लूप, और ये लूप ऐसे रोटेट होगा. अब ये लूप कहां रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में. तो लूप मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट होगा तो एट दैट टाइम लेट अस से दिस लूप rotates in the magnetic field. So in that case there will be a current in the circuit and that will lead to the glowing of the bulb. ऐसे bulb glow होगा. What are the corresponding mathematical equations? So flux, as we know, magnetic flux is B dot A, which can be written as BA cos theta. Dot product का definition use किया हम लोग ने. B dot A is BA cos theta. नाउ हम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. लेट मी राइट दिस फॉर्मूला. ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन टी. एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इफ यू डू नॉट नो दिस फॉर्मूला, रिविजिट द वीडियो ऑन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में वी हैव दिस फॉर्मूला. एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Therefore, angular displacement theta is equal to omega into t. Angular displacement theta का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओमेगा into t. तो यही फॉर्मूला मैं यहां यूज कर रहा है. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी,
magnetic flux equals BA cos omega t. Magnetic flux equals BA cos omega t. Now, by Faraday's law, EMF induced is equal to rate of change of flux. So EMF induced is minus d phi by dt. So let us substitute the value of phi. Phi का value हम लोग क्या put करेंगे? Just now we have proved phi is equal to BA cos omega t. So that is the value which we will substitute. Now B and A are constants. They move out of the derivative sign. Constants come out of the derivative sign. तो B और A constant बाहर आ गया डेरिवेटिव साइन के. अब cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? तो डेरिवेटिव चैप्टर मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा. cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन. सो लेट मी राइट इट हियर. d by dt of cos of omega t. cos of omega t. cos of omega t का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी ऐसा आना चाहिए. लेकिन यहां पे ओमेगा कांस्टेंट है. चेन रूल से डेरिवेटिव में वी हैव चेन रूल इन मैथमेटिक्स. चेन रूल से ये ओमेगा यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, लेकिन वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो चेन रूल से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो व्हाट वी विल गेट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो एक माइनस साइन आएगा. माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस एंड व्हाट रिमेन्स इज ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो ये हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा. नाउ दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड. दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बीए ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब इस लूप में हमारे पास कितने टर्न्स थे? इन दिस लूप हाउ मेनी टर्न्स डू वी हैव? वी जस्ट हैव वन सिंगल टर्न. एक ही टर्न है इसमें. देखो, मोर देन वन टर्न्स कब होगा? व्हेन वी कंसिडर एग्जांपल लाइक सोलिनॉइड. जैसे हम लोग ने पहले सोलिनॉइड में पढ़ा था, तो सोलिनॉइड में वी हैव मोर देन वन टर्न्स. ऐसा ये देखो, यहां पे मैंने 4 टर्न्स दिखाया, 1 2 3 4. इफ वी हैव मोर देन वन टर्न, इन दैट केस what will happen to the EMF? एक टर्न के लिए ये रिजल्ट है, वन टर्न के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है. दिस इज फॉर वन सिंगल टर्न. वन सिंगल टर्न. फॉर n टर्न्स दिस रिजल्ट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय n. फॉर n टर्न्स द रिजल्ट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय n. तो इसीलिए फॉर n टर्न्स वी विल हैव EMF इज NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब ये जो बड़ा वाला टर्म दिख रहा है हम लोग को, NBA ओमेगा, आई विल सब्सटीट्यूट बाय अ वैल्यू E0. E0 से हम लोग इसको डिनोट करेंगे. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0? NBA ओमेगा. तो व्हाट विल अवर इक्वेशन रिड्यूस टू? अवर इक्वेशन विल नाउ रिड्यूस टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट साइन ओमेगा टी. यही हमारा AC वोल्टेज है. दिस इज द इक्वेशन फॉर AC वोल्टेज. जो AC वोल्टेज हम लोग बात करते हैं, हम लोग के घर पे क्या आ रहा है? AC वोल्टेज आ रहा है, AC करंट आ रहा है. तो दैट इक्वेशन ऑफ AC वोल्टेज इज दिस. एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर एप्सिलॉन इज द EMF. इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो बिकॉज दिस इज अ साइन फंक्शन, तो ये साइन जैसा ग्राफ होगा, बढ़ के ऐसे घटेगा. तो इट विल फर्स्ट हैव पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन इट विल हैव अ नेगेटिव हाफ साइकिल. यहां वोल्टेज पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ साइकिल में वोल्टेज नेगेटिव है. सो दिस इज अवर AC वोल्टेज. इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ये AC वोल्टेज का वैल्यू 220 वोल्ट होता है एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. वी विल कम टू दिस टर्म्स लेटर. जस्ट फॉर नॉलेज रिमेंबर, ये जो वैल्यू है दिस इज द RMS वैल्यू विच वी हैव इन इंडिया. हमारे देश में वी हैव 220 वोल्ट्स AC विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. नाउ ये हम लोग ने AC वोल्टेज का बात किया. अब इसमें देखो, ये जो E0 टर्म है, ये अगर सोचो ये साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस साइन टर्म? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज 1.
तो उस केस में व्हाट वी कैन से इज ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। देखो इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू चाह रहे हैं किसका, ईएमएफ का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ चाह रहे हैं, तो साइन का वैल्यू क्या पुट करना है, 1, बिकॉज साइन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इन दैट केस दिस विल बिकम 1। साइन ओमेगा टी को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, 1। एनीथिंग इनटू 1 रिमेन्स सेम, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन डॉट, तो ये हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ आएगा because we have considered the maximum value of the sine function. So epsilon is maximum value of EMF which is equal to epsilon dot. तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है epsilon dot is maximum value of EMF. And उसका वैल्यू फॉर्मूला क्या है, NBA omega. N is number of turns, B is magnetic field, A is the area of the loop, omega is the angular frequency. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग को सर्कुलर मोशन में याद करना है। वहां पे सर्कुलर मोशन में वी कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी। देन इन अनदर चैप्टर व्हिच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन, देयर वी विल कंसीडर दैट टू बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाई वी कॉल ओमेगा एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट वी विल हैव टू सी इन वेव्स चैप्टर। वेव्स चैप्टर में हम लोग देखेंगे ओमेगा का नाम हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों दिया। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Now after this is the AC voltage. अब मुझे इंटरेस्ट आया AC करंट कितना है, हाउ मच इज द AC करंट। तो उसके लिए EMF से हम लोग को करंट निकालने का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। डू वी नो द रिलेशन बिटवीन EMF एंड करंट? यस, इट इज गिवन बाय ओम्स लॉ, I is equal to E by R. तो we will take this value of EMF and divide it with resistance to get our AC current. तो I is equal to E by R. Now on substitution of value of AC voltage or AC EMF, which is E naught sin omega t, reduces to E naught sin omega t upon R. Let us call this E naught upon R. ये जो E naught upon R term बना है, let us call it I naught. अब देखो I naught को मैंने क्या बोला, E naught upon R, लेकिन E naught तो मैक्सिमम EMF है, ये मैंने बताया था यहाँ पे। E naught क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ। तो ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है, तो आई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम एसी करंट। नॉट वाला जो टर्म है दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ, ई नॉट, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो आई नॉट इज ई नॉट अपॉन आर, सब्स्टिट्यूशन किया। तो व्हाट विल अवर एसी करंट एक्सप्रेशन लुक लाइक, इट विल कम आउट टू बी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। As we expect, its graph, current versus time, will also be a sine function. First half positive half cycle in one particular direction, second half negative half cycle. First half positive half cycle मान लो यहां है, तो second half negative cycle towards me. एक आगे जाएगा तो negative half cycle में पीछे है। तो this is AC current and it will keep on going. ये आगे ऐसा continued रहेगा ये ग्राफ। So this is our AC current expression. In general, अगर हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का बात करें तो वी हैव टू ऐड अ फेज कांस्टेंट फाई। यहां पे ये थोड़ा वेव्स का कंसेप्ट है, तो वी विल हैव टू स्टडी दिस इन मोर डिटेल इन अवर चैप्टर वेव मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, whenever we consider this expression, when we want to get a general expression, we have to add one more term which is phase constant, which is denoted by phi. तो हमारा AC करंट का जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा, I equals I naught sin omega t plus phi. Phi is a constant which is known as phase constant. What is the meaning of phase constant? That we will see in wave motion chapter. तो wave motion का वीडियो देखोगे तो you will understand what this phase constant means. But for now, remember this expression I is equal to I naught sin omega t plus phi, where I is AC current, value of AC current at particular instant of time. We can call it instantaneous AC current as well. I naught is the maximum value of AC current. I naught is the maximum value of AC current. Omega is the angular frequency of AC. T denotes the instant of time. T क्या है, time. Phi is the phase constant.
एंड दिस होल टर्म ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव इज नोन एज फेज। हम लोग क्या बोलेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव को? फेज। वाई